नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के टॉप पर मैंने लिखा है चैलेंजिंग सम। चैलेंजिंग मतलब होता है फोर्सिंग यू टू अप्लाई लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये क्वेश्चन क्लास 6 ICSE का है, लेकिन मैं क्लास 6, क्लास 8 और क्लास 10 वाले स्टूडेंट को कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट आप देखिए इसको। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर नहीं सॉल्व होगा तब फिर 10 मिनट के बाद आप वीडियो का पॉज खत्म कीजिए और वीडियो देखना चालू कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यहां पर दो नंबर्स है, 2 डिजिट का 2 नंबर्स है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1998। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट, अब कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा, एक टेंस डिजिट होगा। तो 2 नंबर्स जो है, मान लो कि एक नंबर AB है जिसका की यूनिट ये है और टेंस A है, यूनिट B है और टेंस A है। एक दूसरा नंबर है जिसको हम लोग मान लेते हैं कि वो XY। अब ये जो 2 नंबर है तो क्वेश्चन के मुताबिक इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स, अब यहां पर देखो ये जो दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट्स है ये B और Y आएगा। इसका मतलब है कि B इंटू Y इज इक्वल टू 28 होगा। क्वेश्चन के मुताबिक मैं बोल रहा हूं। एंड दैट ऑफ देयर टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट ये 15 दिया हुआ है। यहां पर टेंस डिजिट A और X आता है तो हम इसको A X इज इक्वल टू 15 लिखते हैं। ये 2 कंडीशन हमारे पास है और एक कंडीशन है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी हम कह सकते हैं AB इंटू XY इज इक्वल टू 1998। इस प्रकार से ये 3 कंडीशंस अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब वो 2 नंबर्स क्या होंगे ये हमको फाइंड करना है। जनरली हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी X एंड टेंस डिजिट बी Y, और फिर लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट। इस तरह से अगर ये नंबर है तो ये बन जाएगा 10A प्लस 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट, और फिर ये नंबर बन जाएगा 10X प्लस Y। अब इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर करोगे, जैसा कि यहां पर मैंने शॉर्टकट में दिखाया है, लेकिन जब इसके फॉर्मूला का प्रोडक्ट करोगे तो वो 1998 होगा। लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, करके देख लो। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे हो। तो देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कि आपको अलग हट के थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना पड़ता है। B और Y इसका प्रोडक्ट 28 है। ऐसा 2 नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट 28 हो सकता है। तो एक 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आएगा। एक 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 आएगा। कहोगे एक नंबर और है 40 इंटू 2 करेंगे वो भी 28 आएगा, लेकिन ये नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट का 2 ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, और वो या तो 7 इंटू 4 या 4 इंटू 7 हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये जो 28 है
यानी कि बी और वाई यहां पर 7 और 4 ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7, यही कंडीशन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। फिर उसी तरह से ये 15 की बात अगर हम करें तो ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा जिसका कि प्रोडक्ट 15 होगा? तो कहोगे कि 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन फिर बोलोगे कि 15 इंटू 1 भी करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 नहीं लेना है, क्योंकि 15 2 डिजिट का नंबर है, हमको यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना होता है। तो ये ही 2 कंडीशन है जो कि हो सकता है। इसका मतलब है कि a का वैल्यू या तो 5 होगा, a इक्वल टू या तो 5, और जब a 5 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा, या दूसरा कंडीशन होगा a का वैल्यू 3 हो, और फिर जब a 3 हो जाएगा तो x 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2 कंडीशन से हम उस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो, नंबर हमारा है ए बी। तो ए अगर हम 5 लेते हैं तो ये नंबर हो सकता है 5, और बी अगर हम 7 लेते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 57। एक ये हो जाएगा, और फिर दूसरा नंबर एक्स वाई जो है ये आ जाएगा, एक्स तक 3 लेंगे और वाई 4 लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 34। ये 2 नंबर 57, 34 हो सकता है। एक और नंबर हो सकता है, अगर हम ए की जगह पे 3 लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में ए बी है, तो ए अगर हम 3 लेंगे तो फिर बी हमको 7 लेना पड़ जाएगा, यानी कि वो नंबर हो जाएगा 37। और अगर ए 3 लेंगे तो बी 7 लेंगे, और अगर एक्स 5 लेंगे तो वाई 4 ले लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा दूसरा नंबर 54। इस दोनों आंसर में से कोई एक ही आंसर सही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस दोनों में से सही आंसर कौन है? तो इसका जवाब हमको देगा ये वाला इक्वेशन। इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, जिसका प्रोडक्ट 1998 आएगा वही इसका सही आंसर होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 57 मल्टीप्लाई 34, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट 57 मल्टीप्लाई 34 1938, और फिर 37 और 54 का मल्टीप्लाई 1998। कंडीशन के मुताबिक ये 1998 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर 37 और 54 है। तो ये 2 नंबर इज इक्वल टू 37 एंड 54, 37 एंड 54, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।